हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी और उसके दो इफेक्ट्स जो है हमारे पास मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। सो हम इन मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है हमारे पास? इलेक्ट्रिसिटी एक हमारे पास एनर्जी की क्या होती है, फॉर्म होती है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या होता है, जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के थ्रू। अब कंडक्टर क्या होगा? कंडक्टर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को उसके थ्रू पास होने से, उसको मैं क्या बोलूंगी? कंडक्टर। अब कंडक्टर के एग्जाम्पल क्या होंगे मेरे पास? एग्जाम्पल्स में मेरे पास आ जाएंगे मेटल। अब मेटल कैसे हो गए? आयरन, कॉपर, निकल, ये सारे के सारे मेरे पास क्या होंगे? कंडक्टर्स। तो जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट मीन्स बिजली क्या करेगी, किसी भी कंडक्टर के थ्रू पास होगी, तो मुझे दो इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक जैसे ही वर्ड के अंदर है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर क्या होगा? कोई भी ऐसी वायर जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी वो एक मैग्नेट की तरह क्या करेगी? एक्ट करेगी। तो उससे क्या होगा, अगर मान लो कि ये एक वायर है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और मैं इसके पास कंपास नीडल को लेके आती हूँ, और कंपास नीडल क्या होती है, आपने देखा होगा ऐसे करके ग्लास होता है, उसके अंदर एक निडल होती है, और ये निडल हम हमेशा क्या करती है, हमें डायरेक्शन को शो करती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करती है। तो अगर ऐसी कोई वायर जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, अगर मैं कंपास नीडल को उसके पास लेके आऊँ तो वो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करती है। तो डिफ्लेक्ट क्यों करती है? ताकि वो हमें बताती है कि जो वायर है वो एक मैग्नेट की तरह क्या कर रही है? एक्ट कर रही है। हीटिंग इफेक्ट के अंदर क्या होता है, अगर किसी भी सब्सटेंस के थ्रू, कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? पास करती है, तो उसको रेजिस्ट करती है, जिसकी वजह से वो अप्लायंस कैसा हो जाता है? थोड़ा सा गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? वो हीटअप हो जाता है। इन अप्लायंसेस को हम कहाँ पे यूज करते हैं? अपने हाउसेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल विंटर्स के अंदर आप हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। हीटर के अंदर क्या होता है, आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं रोड को, रोड क्या करती है? गर्म होती है, और गर्म होने से मीन्स हीट अप होती है, और आपको क्या देती है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को देती है। नेक्स्ट, हाउ डज एन इलेक्ट्रिक करंट हैव अ मैग्नेटिक इफेक्ट? अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट है तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल ये एक वायर है, इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, और यहाँ पे मैंने बहुत सारी कंपास नीडल्स को पुट कर दिया। तो इसके अंदर क्या होगा, जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है? फ्लो करता है किसी भी वायर के थ्रू, तो उसके आसपास का जो भी एरिया होता है उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है? कवर अप हो जाती है। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको मैं क्या बोलती हूँ? मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो मीन्स इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, जब तक मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट रहेगा तभी तक वो मैग्नेटिक फील्ड मुझे दिखाई देगी। जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करना बंद कर दिया तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्या हो जाएगा? मेरे पास खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से इसका नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ये किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। सबसे पहले इस इफेक्ट को, मेरे पास एक साइंटिस्ट है हान क्रिस्टियन, इन्होंने 1820s के अंदर इस इफेक्ट को क्या किया था? मेरे पास डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या नोटिस किया, जब वो किसी कंपास नीडल को एक ऐसी वायर के पास लेके आए जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी, तो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करी। जब वो डिफ्लेक्ट करी तो इस डिफ्लेक्शन ने क्या हमें बताया कि एक कोई भी ऐसी वायर जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ये वायर किसकी तरह एक्ट करती है? एक मैग्नेट की तरह क्या करेगी? एक्ट करेगी। सो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो डिसअपियर हो जाएगी जैसे मैं क्या करूंगी? करंट को क्या कर दूंगी? स्टॉप कर दूंगी। उसके बाद जो एरिया, जिस एरिया के अंदर मेरे पास जो करंट कैरिंग वायर मैंने रखी हुई है, वहां पे क्या होगा? मुझे मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये वायर यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट मुझे इधर देखने को मिलेगा, नहीं, इसकी एक रेंज यानी कि एक फील्ड होती है। वो जो एरिया है मैं उस एरिया को क्या बोलूंगी? मैग्नेटिक फील्ड। द एरिया जहाँ पे मुझे मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा उस एरिया को मैं बोलूंगी मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स ऐसा एक एरिया जहाँ पे मुझे मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं? अगर कोई भी, दिस इज एन आयरन, इस आयरन के अराउंड मैंने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रिक वायर को कॉइल अप कर दिया। जब इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, कुछ टाइम के बाद जो आयरन है मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगी। किसकी तरह बिहेव करेगी? एक मैग्नेट की तरह। मीन्स अगर मैं कोई भी दूसरा मैग्नेट इसके पास लेके आऊंगी तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है मेरे पास? जब कोई भी
करंट कैरिंग कॉइल है उसको मैंने कैसे कर दिया, ये करंट कैरिंग कॉइल है कि किसकी तरह बिहेव करेगी मेरे पास, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी और इसकी वजह से क्या होएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। तो इस सेटअप को कैसे हमने एस्टेब्लिश करना है, तो हम कोई भी आयरन कोर ले सकते हैं और उसको हम क्या बनाएंगे, एक हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे। आयरन बहुत इजीली मैग्नेटाइज होता है तो हम जनरली आयरन को ही यूज करते हैं। अब ये हमारे पास परमानेंट जो मैग्नेट है उसके दो पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ, लेकिन ये टेम्परेरी मैग्नेट है, मीन्स जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी को बंद करूंगी इसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, मेरे पास खत्म हो जाएगा। सो जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो डिसअपियर कर जाएगा जैसे मैं क्या करूंगी, करंट को फ्लो करना स्टॉप कर दूंगी, वैसे ही मेरे पास जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसकी मैं स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज कर सकती हूँ, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट के ऊपर। तो अगर जितनी ज्यादा वोल्टेज का करंट होगा उतनी ज्यादा ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा हमारे पास, और जितने ये नंबर ऑफ कॉइल्स ज्यादा होंगे उतना ज्यादा क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ये मेरे पास बनेगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ कॉइल्स होंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ये मेरे पास बनेगा। नेक्स्ट, अब इसका यूज कहाँ करते हैं, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम यूज करते हैं लिफ्टिंग की फॉर। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा ऐसे जंक यार्ड होता है, उसमें से एक ऐसे मशीन आते हैं उसके ऊपर ना यहाँ पे बहुत बड़ा, ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट से जंक यार्ड के ऊपर जाएगा तो जो भी आयरन के आर्टिकल्स है वो क्या करेंगे, इसके साथ शिफ्ट अप हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, जो लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह एक्ट करता है ताकि जो भी हैवी मेटल्स के ऑब्जेक्ट है वो उसको उठा ले। ये कैसे काम करता है, जैसे आप स्विच को ऑन करेंगे, आपने स्विच को ऑन किया मींस सर्किट कैसा कर दिया आपने, कंप्लीट सर्किट, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वो बिहेव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जनरेट होगी, तो जिससे क्या होंगे, वो हेल्प करेगा जो आयरन के आर्टिकल्स है या ऑब्जेक्ट्स है वो ऊपर उठ जाएंगे। जैसे उसने स्विच को ऑफ कर दिया इसकी मैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज खत्म हो जाए, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होगी हमारे पास, खत्म होगी। जैसे ही मैग्नेट की प्रॉपर्टीज हमारे पास खत्म हो जाएंगी तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सारे के सारे सब्सटेंसेस को फिर से नीचे रिलीज कर देगा। सो जनरली हम इसको फैक्ट्रीज वगैरह में यूज करते हैं जहाँ पे हमें बहुत हैवी मेटल्स को उठाना होता है, या फिर जंक यार्ड्स के अंदर जहाँ पे हमें अपने वेस्ट को क्या करना होता है, अलग करना होता है या फिर सेग्रीगेट करना पड़ता है। नेक्स्ट है, अब हमने मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ लिया, अब हम हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। आपने देखा होगा कोई भी अगर वायर है या फोन को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, टीवी को यूज़ कर रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। रीज़न क्या है, जब भी हम किसी भी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं तो वो रेजिस्ट करता है उस चीज़ को। जब वो उस चीज़ को रेजिस्ट कर रहा है तो उससे क्या होगा, हमारे पास हीट एनर्जी क्या होती है, जनरेट होती है। इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई भी चीज़ हीटअप हो रही है मैं उसको बोलूँगी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हीट की अमाउंट है वो मेरे पास कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले मटेरियल कि जो वायर है वो गुड कंडक्टर है या नॉर्मल कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है, और उसके बाद मेरे पास थिकनेस कि जो वायर है वो इट्स अ थिन या फिर वो बहुत ज़्यादा थिक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट लेंथ कि मेरे पास छोटी सी वायर है या बहुत बड़ी वायर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कि कम वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी दी है या फिर ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दी है। उसके बाद अमाउंट टाइम मीन्स मैंने कितने टाइम तक उसकी वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया। सो दीज आर द फॉलोइंग फैक्टर्स। इन मेरे जो 5 फैक्टर्स है, इन 5 फैक्टर्स के ऊपर मेरे पास क्या डिपेंड करेगा, इन 5 फैक्टर्स के ऊपर मेरे पास जो हीटिंग इफेक्ट है जो वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन, ये जो हीटिंग इफेक्ट है इसको मैं कहाँ कहाँ अप्लाई करती हूँ। तो सबसे पहले रूम हीटर्स। विंटर के टाइम में आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है। हीटिंग एलिमेंट जैसे अब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ये हीटिंग एलिमेंट क्या करता है, कोल्ड कंडीशन के अंदर वार्म अप हो जाता है और आपको क्या देता है, हीट देता है। सेम इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर भी यहाँ पे अगर आपने कभी इसको ओपन करके देखा हो तो यहाँ पे एक एलिमेंट लगा होता है। आप इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, पास आउट करते हैं तो वो क्या करता है, हीट अप होता है, जिसकी वजह से वो आपके क्लोथ्स के जितने भी रिंकल्स हैं उनको रिमूव करता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक केटल, आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, केटल आपकी क्या करती है, वो हीट यूज़ करती है, इलेक्ट्रिसिटी वाली हीट वाटर को क्या करेगी, गर्म करेगी। एंड दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हीटिंग इफेक्ट। सो जितने भी ये डिवाइसेज हैं इनके अंदर जनरली रोड होगी या फिर कॉइल ऑफ वायर होगी, ये इलेक्ट्रिक करंट आप इनको देंगे, वो हीट अप होएगी और जिसकी वजह से क्या करेंगे, अपने वेरियस फंक्शंस को क्या करती है, परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट
हमारे पास जो एक बैटरी है, एक बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी। जैसे आपने टॉर्च देखा होगा, टीवी का रिमोट या फिर एसी रिमोट, हम उसके अंदर सेल या बैटरी इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे सर हम इसको बोलते हैं वोल्टिक या फिर गैल्वेनिक सेल। बैटरी का हमारे पास नेम है कि जनरली क्या करता है, हमेशा हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होती है, तो मीन्स जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर क्या होती है, यहाँ पे कन्वर्ट होती है। तो इसके अंदर 2 मेटल की प्लेट होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरे पास 2 मेटल्स की प्लेट है। इन मेटल की प्लेट्स को मैं क्या बोलूँगी, इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे और रोड्स है, तो इसके लिए मैंने इनको क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोड। इसके बीच में एक लिक्विड है, आप देख सकते हैं लिक्विड। इस जो लिक्विड है, इस लिक्विड को क्या बोलूँगी, इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलूँगी, इलेक्ट्रोलाइट। जनरली जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कोई भी वीक एसिड, जैसे कि एसिटिक एसिड, इस और कोई भी या फिर कोई भी सॉल्ट सोल्यूशन इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है एज अ इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद कोई भी कंटेनर होगा जो क्या करेगा, इस सेटअप को क्या करेगा, मेरे पास होल्ड करेगा। तब इसके अंदर क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगी मेरे पास इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, मेरे पास प्रोड्यूस होगी। और वैसे ही वो सर्किट क्या करेगा, पूरे कनेक्शन सर्किट के थ्रू क्या करेगा, फ्लो करेगा। और द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो हमेशा करंट होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा। सो मीन्स जो मेरे पास, ये आप देख सकते हैं, जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड और जो वाटर है, इसके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन होगी, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इस पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या करेगी, जाएगी। सो इस तरीके से क्या होता है, बहुत सिंपल सा ही करना है, सिंस ज़्यादा डिटेल नहीं करनी। इस तरीके से क्या होगा, आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या करेगी, फ्लो करेगी। इलेक्ट्रिसिटी क्यों बन रही है सेल के अंदर, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और जो केमिकल रिएक्शन है वो मेरे पास किसके बीच में हो रही है, इलेक्ट्रोड और जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट है उसके बीच में हो रही है। और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा वोल्टिक सेल बनाया है। इसके अंदर हमने क्या लिया है, लेमन। जो लेमन है, लेमन के अंदर जूस होगा, तो इसके अंदर क्या होगा, वो वीक एसिड होगा, सिट्रिक एसिड होता है, किसकी तरह एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर हमने ये कॉपर की वायर और ये आयरन की रोड नेल्स लगाई हुई हैं। तो जो कॉपर की जो वायर है, ठीक है, जो ये कॉपर की वायर है, ये वाली कॉपर की वायर, ये किसके तरीके से एक्ट कर रही है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह। जो आयरन की नेल्स है, ये किसकी तरह एक्ट कर रही है, नेगेटिव। और हमने क्या लगाई हुई है, एलईडी। यहाँ पे क्या लगाई हुई है, एलईडी। अब हम क्या देखेंगे, जैसे ही हमारे पास प्रॉपर सेटअप है हमारे पास, ठीक है, हम एक बैटरी की क्या करेंगे, जो यूज करेंगे, तो ये पूरा का पूरा जो सेटअप है क्या करेगा, हमारे पास ग्लो करने लग जाएगी जो एलईडी है। रीजन क्या है, हमारे पास एलईडी ग्लो करेगी, इस इलेक्ट्रोलाइट ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया, वो इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू क्या करी, पास की। पूरा का पूरा सर्किट क्या हुआ, हमारे पास कंप्लीट हुआ, और जो एलईडी है वो ग्लो करी। इस केस के अंदर अगर मैंने इस एलईडी को बल्ब से रिप्लेस कर दिया तो वो ग्लो नहीं करेगा। क्यों, एलईडी की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मेरे पास बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी है तो एलईडी ग्लो कर जाएगी, लेकिन बल्ब को जो वोल्टेज उसके ऊपर लिखी हुई इतना वोल्ट, उतनी अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ग्लो करने के लिए। सो जब मेरे पास कनेक्शन प्रॉपरली क्या होगा, मैंने कनेक्ट कर दिया तो एलईडी ग्लो कर जाएगी। इंडिकेट क्या कर रही है कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है मेरे पास जो लेमन का जो इलेक्ट्रोलाइट है, मीन्स जो लेमन का जूस है उसके बीच में, जिसकी वजह से क्या हुई है, मेरे पास एलईडी ग्लो करी है। और जो मेरे पास कॉपर या फिर जिंक की जो मैंने प्लेट ली थी वो मेरे पास किसकी तरह एक्ट करती, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल की तरह। और जो आयरन की नेल्स थी वो किसकी तरह एक्ट करती, नेगेटिव। तो मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव का कनेक्शन भी क्या होगा, कंप्लीट होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या की है, पास की है। नेक्स्ट ड्राई सेल, जो हमारे पास पोर्टेबल सेल होता है, मैं उसको ड्राई सेल बोलती हूँ। इसके अंदर क्या होगा, ड्राई सेल के अंदर हम इलेक्ट्रिक सेल्स को जनरली टीवी एसी के अंदर सेल्स को यूज़ करते हैं, वॉच के अंदर भी यूज़ करते हैं। इसको हम ड्राई सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो एक थिक मॉइस्ट पेस्ट की फॉर्म में हमें दिखाई देगा, ना कि किसी लिक्विड की फॉर्म में। सबसे पहले इसके पास एक जिंक कंटेनर होता है, आप देख सकते हैं जिंक कंटेनर है। कि जिंक कंटेनर क्या होगा, मेरे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये क्या होगी, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। उसके बाद कार्बन की एक रोड होती है सेंटर में, ये कार्बन की रोड दिखाई दे रही है। जो कार्बन की रोड है क्या मेरे पास, पॉजिटिव, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल। एक पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है इसके बीच में,
ये जो ग्रे कलर का है ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। तो ड्राई सेल होगा, सिंगल यूज का होता है, ऐसा नहीं होता कि रिचार्जेबल भी आते हैं, बट जनरली जो नॉन रिचार्जेबल होते हैं आपने यूज किया फिर आप क्या कर दोगे, इसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। तो इस केस के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर हो क्या रहा है, मेरे पास बाहर मेरे पास नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव है, दिस इज कनेक्टेड टू दिस पॉजिटिव कार्बन रोड, और जो ये इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। सेल खत्म क्यों हो जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट है ये अगर ये खत्म होगा तो जो हमारा सेल है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ रिचार्जेबल बैटरीज भी आती है, ऐसी बैटरीज जिसको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। तो इन बैटरीज को हम रिचार्ज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स, और जिसकी वजह से जो वेस्टेज है वो भी प्रिवेंट होगी, और जो पैसा है हम उसको भी क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे मोबाइल या फिर लैपटॉप्स होते हैं, बैटरी डाउन जाती है, हम चार्जिंग पे लगा देते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे पास चार्ज अप हो जाते हैं। तो मीन्स हम क्या करते हैं, उनको डेली चार्ज करते हैं, ताकि जो हमारी कम्युनिकेशन है मोबाइल फ़ोन के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू, जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो, एफिशिएंट हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास इन्वर्टर्स या फिर जो बैकअप पावर होते हैं, मींस अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी चल जाए तो हमारे पास होता है कि हाँ इन्वर्टर तो है ही है, तो उसके अंदर क्या होता है, कभी भी अगर आउटरेज हो मीन्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी ना हो, तो जो हमारे पास बैकअप होता है, ये इन्वर्टर होता है, वो क्या करता है, हमें उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करता है। क्यों, क्योंकि उसने उस टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया हुआ है, अपने पास स्टोर करके रखा हुआ है। नेक्स्ट कैमरा या फिर पोर्टेबल डिवाइसेस, इनके अंदर भी क्या होगा, कैमरा या पोर्टेबल डिवाइसेस के अंदर भी खुद की शेल्फ लाइफ ऑफ द बैटरी होती है। जैसे ही आप वो बैटरी क्या करेगी, ड्रेन ऑफ होएगी, हम उसको चार्जिंग पे लगा देंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, आजकल ई बसेस, ई रिक्शाज, ठीक है, ई एक्टिवास, वो सब आते थे, तो आप क्या करते हो, पेट्रोल की जगह उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी उनको प्रोवाइड करती हो। तो मीन आपने ड्राइव किया, उसके बाद उसकी जो बैटरी है वो क्या हो गई, लो हो गई, आप उसको क्या कर दोगे, फिर से चार्ज कर दोगे। नेक्स्ट आजकल हम ज़्यादा लिथियम बैटरीज का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। हमारे जो मोबाइल फोन्स होते हैं हम उसके अंदर लिथियम बैटरीज को यूज़ करते हैं, ठीक है। आजकल जो लिथियम बैटरी है बहुत ज़्यादा कॉमन है, और जो लिथियम है दैट इज़ जनरली फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया। ये जो है ये बहुत सेफर है यूज़ करने में, बहुत जल्दी क्या करता है, फास्ट इसकी चार्जिंग होती है, और लॉन्ग लास्टिंग बैटरीज होती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, होप यू लाइक इट।